सच्ची की नहीं गई, हमें पता था कि तुम बहाने कर रहे हो। मेहमान आए, बोले चलो भूख लगी है बनाओ, अब वो लगी बनाने। कई बार काम बहाने से हो जाता है, पर कई बार नहीं भी होता। तो ऐसा ही है कि बहाने से शंकर जी से माता पार्वती ने एक बार पूछा कि बताओ प्रभु सत्य क्या है। तो शंकर जी ने कहा, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ये बात कह रहे हैं रामचरितमानस में कि हे उमा, हे पार्वती सुनो, सत्य केवल ईश्वर है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, केवल कृष्ण सत्य है, राम सत्य है। इसलिए हे पार्वती तुम भी राम राम जपा करो। शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से, पार्वती तुम भी राम राम जपा करो मेरी तरह, क्योंकि वह राम नाम ही सत्य है। इसलिए आखिरी समय लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, अर्थात ईश्वर ही सत्य है, राम ही सत्य। सत्य ना होता तो लोग ये क्यों कहते कि राम नाम सत्य है। सत्य है इसलिए तो कहा जा रहा है, सत्य नहीं होता तो क्यों कहा जाता। बस प्रभु भक्तों कि उस सत्य परमात्मा में मन लग जाए, ये न केन प्रकार, किसी भी प्रकार से उस परमात्मा में मन लग जाए, चित्त लग जाए। शंकर जी पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती ये संसार सत्य नहीं है। तो फिर पार्वती ने प्रश्न किया कि भोलेनाथ यदि ये संसार सत्य नहीं है तो फिर दिख क्यों रहा है। भाई जो नहीं है वो दिखेगा कैसे, और दिख रहा है उस परमात्मा का। रोज 13,000 का ऑक्सीजन ले रहा हूं मैं, तो इसलिए रो रहा हूं कि तुम्हारा बिल तो चुका दूंगा, उस परमात्मा का बिल कैसे चुकाऊंगा। इसलिए जीवन मिला है तो केवल उसका चिंतन कर लो, उसको याद कर लो, उसका भजन कर लो, इसी से उस परमात्मा का कुछ बिल कम हो जाएगा। नहीं तो किस किस बात का तुम बिल चुकाओगे उस परमात्मा का। ये बिल्कुल सच्ची घटना, वो दादा रोए, ये बात फिर अखबार में आई, हमने आज ही कारण बन जाता है। इसलिए इस संसार में रहकर उस परमात्मा को याद करो जिसने आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रखा है। उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो, थैंक यू कहो उस परमात्मा को। बस कृष्ण कृष्ण नाम जप करके जितना भजन कर सकते हो, जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो और परमात्मा का धन्यवाद दो, है ना प्रिय भक्तों। जीवन में दुख कब आता है। आज व्यक्ति कहता है, लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। दुख का कारण जानते हैं क्या है। एक सज्जन, एक बूढ़े आदमी हमें मिल गए, वो बहुत रो रहे थे। हमने पूछा दादाजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी क्या बताएं, हमारे कोई बच्चा नहीं था तो हमने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया और अपनी सारी दौलत उस बच्चे के नाम कर दी और वह बच्चा नाम करेंगे तो भोजन की व्यवस्था करो। किसान बड़ा धार्मिक था, उसने बढ़िया संत के लिए कच्चा दे दिया, आटा इत्यादि। संत ने कच्चा ही मांगा, कहा लो। संत ने बना करके उसे भोग लगाकर किसान को प्रसाद देकर ग्रहण कर लिया। संत ने सोचा कि इसका अन्न खाए हैं, कुछ इसकी सदगति। देखो संत के पास क्या है देने के लिए। संत के पास देने के लिए एक ही चीज है, बोले ईश्वर तक पहुंचने का उपाय, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता संतों को पता है, सो वही रास्ता सबको बताते रहते हैं। किसी की समझ में आता है तो उस रास्ते पर चल के वो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं, किसी की समझ में नहीं आता सो नहीं पहुंच पाते। संत ने कहा किसान से, भैया
तुम रोज 1 घंटा कीर्तन किया करो। किसान ने कहा सरकार ये काम नहीं हो सकता, मैं किसान हूँ और बहुत काम रहता है, पत्नी बच्चों में किसानी में समय बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं 1 घंटा कीर्तन करूँ। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा कीर्तन नहीं कर सकते तो पास में कोई मंदिर हो तो नियम बनाओ और नियम से 1 बार ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर जाया करो। किसान बोला सरकार हम ये भी नहीं कर सकते, मंदिर थोड़ा 100-200 कदम पे दूर है, कई बार समय नहीं मिलता, भागना पड़ता है खेत की तरफ। अब संत बड़े चक्कर में पड़े, से क्या उपाय बताऊं। तो संत ने उसी से पूछा अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो, जो भी करना नियम से करना, वो नियम तोड़ना मत। यदि तुम इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। तो किसान बोला मेरे बगल में घर के बाजू में एक कुम्हार रहता है, घड़ा बनाता है, आप कहो तो मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा, ये नियम हो सकता। संत ने कहा ठीक है, तुम उस कुम्हार का दर्शन किया करो, नियम बनाओ कि कुम्हार का दर्शन किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे, नियम बनाओ। और कुम्हार को इस भाव से देखोगे कि ये भगवान है, और देखकर राम राम जरूर कर लेना भैया, राम राम, और ठाकुर जी का दर्शन कर लेना, उनमें ही वो ईश्वर है ये सोचकर। भले तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये कुम्हार है, ये कुम्हार है, पर धीरे धीरे उसे कुम्हार ना कहकर उसे भगवान जानकर उसको दूर से प्रणाम कर लेना और देखे बिना ये नियम बनाओ कि भोजन नहीं करोगे। किसान बोला ये ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज देख लिया करूंगा, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संत चले गए। अब वो किसान रोज कुम्हार को देखता और भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूँ देख कर। कुम्हार को जाकर देख लेता और भोजन करने बैठ जाता, फिर अपने काम करता। रोज का नियम था उसका। ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे, बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो, भोग और विलास से मन को हटाओ और ईश्वर के प्रेम के नियम में बंध जाओ। यही है आनंद। जब व्यक्ति आनंद चाहता है तो भगवान की शरण में जाए तो सारा आनंद से उसका जीवन तन मन भर जाए। विश्वोत्पत्त्यादि है, तबे भगवान क्या करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, है ना। भगवान की शरण में जो है उनका बाल भी बांका नहीं होता। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख सबके जीवन में होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज सब ही दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोरोना तन से ही तो दुखी कर रहा है। कोई तन के लिए परेशान, तन से दुखी है। कोई मन का रोगी है, मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो डिप्रेशन आ गया, मन में बड़ी चिंता है, मन में बड़ी टेंशन है।
हमें बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं महाराज जी हमें बड़ी चिंता है। हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब लोग ये कहते हैं कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए। मैं बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब ये कहते हैं लोग गुरुजी बड़ी चिंता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आपको किस बात की चिंता है? क्या चिंता है आपको? जो पर नहीं, जिससे प्यार किया है ना उससे शिकायत नहीं करूंगा, और वो भी प्यार भगवान से। कोई शिकायत नहीं। जहां प्रेम है वहां शिकायत नहीं है, और जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, मुझे केवल प्यार करो, मुझे पैसा हीरा मोती सोना चांदी मत दो, फूल फूल फल मुझे कुछ मत दो, दूध दही मुझे कुछ मत दो, पर मुझे केवल भक्त प्यार करे। भगवान प्रेम का भूखा है। अरे प्रेम करने से तो भगवान बिक जाते हैं। कोई खरीदना चाहे सो उसे खरीद ले। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान हमारा सारा दुख हर लेते हैं। कोई तन से दुखी है, भगवान की शरण में जाए सो तन अच्छा हो जाए। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी, ये बात लगभग 2 वर्ष पुरानी है, 2-2.5 वर्ष पुरानी बात हम आपको कह रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि अब आपका जीवन पूरा होने को है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब कभी भी प्राण निकल जाएंगे तो हॉस्पिटल से छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा घर जाइए। अब वो घर आ गए। वो दादाजी कथा सुनने आए और पर्सनल हमसे मिले, और उन्होंने कहा महाराज जी 3 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शरीर कह रहा है कि कभी भी प्राण निकल जाएंगे, पर महाराज जी देखो मैं भगवान की कथाएं निरंतर सुनता था, कीर्तन निरंतर करता था, तो आज 3 साल हो गए, अभी मैं स्वस्थ हूँ, काम भी कर लेता हूँ। डॉक्टर कह रहे थे कभी भी तुम मर जाओगे, और 3 साल से मैं स्वस्थ हूँ, काम कर रहा हूँ। डॉक्टरों के हिसाब से तो मैं मर गया हूँ, अब तो भगवान की दी जिंदगी को आनंद से जी रहा हूँ। इसलिए जो जिंदगी है उन्हीं के नाम कर दी है मैंने जिंदगी। हाँ जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे, जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे। बची हुई जिंदगी भगवान के नाम कर दो। जब हम जिंदगी भगवान को सौंपते हैं, उनके नाम कर देते हैं, उनकी चिंता है। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे सुखे राम के दास। कोई तन से दुखी कोई मन से, कोई धन के बिना सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे हैं। जो भगवान के भरोसे हैं वो बहुत सुखी हैं। इसलिए भरोसा किसका? केवल कृष्ण का भरोसा। मुझे और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, किसी के भरोसे की चाहत नहीं है, भरोसा केवल कृष्ण का है। ऐसे भगवान जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, श्री राधा सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम हृदय में बसाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवुभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में और 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए तो सूत जी का खड़े होकर सारे संतों ने अभिवादन किया और सूत जी से कहा, महाराज हमें कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा, आप हम सबका सम्मान खड़े होकर क्यों करते हैं? बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा हो तो धनवान कहलाता है, बल में बड़ा हो तो बलवान कहलाता है, आयु में बड़ा हो तो आयुवान कहलाता है, पर जो ज्ञान में बड़े हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं। आपकी आयु 20 वर्ष की है और आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं। आपको हम वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें यह बताओ कि हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। ऐसी कथा सुना दो सूत जी जिससे भगवान मिल जाए। देखिए, जब भी कोई संत मिले तो उनसे भगवान को पाने का ही कोई मंत्र लीजिएगा, भगवान को पाने का ही कोई रास्ता पूछिएगा। कोई सांसारिक बातें मत कीजिएगा साधु संतों से। ये सांसारिक तुच्छ विषय, संसार का तुच्छ सा सुख, इसके पीछे भागने वाला जीवन भर भागे तो भी दुखी ही रहता है, और कोई भगवान के लिए 10-20 कदम रख ले तो उसका कायाकल्प हो जाता है। सूत जी ने कहा, सुनो, अब हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव जी के पास आए और कहने लगे कि आप राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं, सो आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दें और हमें भागवत तामृत पिला दें, भागवतामृत। क्वा तब सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवाञ्जहासः। अच्छा, इंद्र ने बड़े बहाने से कहा। अच्छा, लोग ना बड़ा बहाना बना, कई बार ना कुछ काम बहाने से हो जाता। इंद्र बहाना लेके आए कि स्वर्ग का अमृत आप पिला दो परीक्षित को और हमें कथा अमृत पिलाओ, कथा का अमृत पिलाओ। बहाने की बात याद आई, सो मुझे एक बहाना और याद आ गया। एक बूढ़ी मैया थी, उनके घर एक साधु आए। साधु को देखकर मैया ने कहा, महाराज बैठो, हम आपको भोजन कराएं। भोजन कराएं। संत बोले, हाँ हाँ, हम तब तक पूजा कर रहे हैं, आप भोजन बनाओ। अब वो बूढ़ी माँ बड़े प्रेम से बहुत बढ़िया भोजन बनाए और भोजन बना के संत को कहा, बैठो। अब संत ने कहा, ठीक है, हम बैठ गए। मैया ने थाल में सब कुछ, दाल चावल खीर सब्जी पूड़ी रोटी सब बनाया था, सब परोसा, पर बेचारी पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ भी बनाया था पर चूल्हे के पास ही पापड़ अब इतना परोसा तो बेचारी भूल गई। और अब वो महात्मा खाते खाते उनकी नजर पापड़ पे गई। अब वो खा रहे हैं सब, पर बार बार उनका ध्यान पापड़ में है कि पापड़ भी मिल जाता, पर कहें कैसे कि पापड़ दे दो। तो उन्होंने बहाने से कहा, मैया आज हम आ रहे थे ना तो एक बड़ा सांप मिला। अच्छा,
कितना बड़ा सांप था? बोले ज्यादा बड़ा नहीं था, यहां से हमारी थाली से लेके वो पापड़ की थाली तक, इतना बड़ा सांप था। अब मैया ने पलट, अरे महाराज हम तो पापड़ देना भूल गए। हाँ हाँ मैया दे दो। अब उसने पापड़ दिया। इनका काम बहाने से बन गया, पर उस बेचारी का काम बहाने से नहीं बना, मेहमान गए ही नहीं। इंद्र का भी काम बहाने से बन जाता, पर ज्यादा ही अहंकार में कह दिया कि हम अदला बदली करने आए हैं। सुखदेव जी ने कहा ये व्यापार नहीं, ये तो प्यार की बात है। हाँ, यदि प्रेम है तो प्रेम से सब मिल जाएगा, और प्रेम नहीं है तो बिना प्रेम के क्या मिलेगा। इंद्र से कहा तुम प्रेमी बनकर आते तो हम, सुखदेव जी कह रहे हैं, हम तुम्हें सुना देते कथा, पर तुम सौदागर बनकर आए हो। ये कथा प्रेमियों की तो है, पर ये कथा सौदागरों की नहीं है। इंद्र को वहां कथा नहीं सुनाई गई। जब 7 दिन में कथा सुनकर परीक्षित का उद्धार हो गया, तब तराजू बांधी एक पलड़े पर इंद्र ने भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। इंद्र अहंकारवश हाथ जोड़कर बोले प्रभु क्या हमसे कोई अपराध हो गया। तब भागवत से भगवान प्रकट होकर बोले इंद्र हम कोई सामान्य पोथी नहीं है, कृष्ण ही भागवत हैं और भागवत ही कृष्ण है। इंद्र का अहंकार नष्ट हुआ और इंद्र भगवान की शरण में गए। तब से उन्हें पता चला कि स्वर्ग के सुख से भी बड़ा सुख भागवत का सुख है। आप जो भागवत सुन रहे हैं, यह भागवत सुनने का जो सुख है ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत की कथा का अमृत कोई, कथा अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग नहीं भगवान का धाम प्राप्त होगा। गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, स्वर्ग से बैकुंठ श्रेष्ठ है। तो भगवान मिल जाते हैं कब? जब भक्त के हृदय में प्रेम होता है तब। इंद्र के अंदर भी प्रेम होता तो भगवान मिल जाते, पर प्रेम नहीं था सो नहीं मिले। इसलिए तो गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम ज्ञानी करते हैं। क्या करें, गृहस्थों का भी उल्लेख भागवत जी में है, सो हम समझा देते हैं आपको। गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ आश्रम है। पति और पत्नी जो हैं बड़े प्रेम से रहें। गृहस्थ आश्रम में क्या हो गया है, आजकल बड़ों का सम्मान कोई नहीं करता। कोई का अर्थ है बहुत सारे लोग नहीं करते, जो करते हैं वो तो अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पर बहुत सारे लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, है ना। एक बहू अपने पति से कहती है चलो जी शहर चलते हैं, तो पति बोला शहर चलेंगे तो हमारी फिर माँ है, उसका ख्याल कौन रखेगा गांव में। तो बहू ने कहा माँ अपना बनाकर खा लेंगी, क्या जरूरत है उनके पास रहने की, माँ के चक्कर में हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका अपना बेटा वो कहीं गुम हो गया। अब वो पत्नी जो थोड़ी देर पहले पति से कह रही थी चलो माँ को छोड़कर चलते हैं, अब जब उसका बेटा गुम हो गया सो लगी रोने, मेरा बेटा भी यहीं था, कहाँ चला गया। पूरे गांव में ढूंढा, सब जगह देखा, कहीं उसका बेटा। लगी रोने लगी। पति ने कहा क्या हुआ? बोली कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा लाल कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। तब उस पति ने कहा सुनो, तुम्हारा बेटा कहीं गया नहीं था, मैंने ही तुम्हारे बेटे को छिपा दिया था, अपने मित्र के घर भेज दिया था। तुम अपने बेटे के लिए इतना तड़प गई
2 घंटे में ही तुम्हारा हाल बेहाल हो गया, तो सोचो जब मैं अपनी माँ को छोड़कर जाऊंगा तो मेरी माँ की हालत क्या होगी। यदि तुम अपने बेटे से प्यार करती हो तो मेरी माँ भी तो मेरे से प्यार करती है। यदि तुम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हो तो मेरी माँ भला मेरे बिना कैसी रहेगी, ये तो सोचो। ये सुनकर उसकी पत्नी को आत्मज्ञान हुआ कि गलत किया मैंने जो ये कहा कि छोड़कर चलो। छोड़कर नहीं, लेकर चलो। छोड़कर नहीं, लेकर चलो। जब लेकर चलेंगे तो जहां माँ होगी वहां आप होंगे, जहां आप होंगे वहां माँ होगी। दोनों एक दूसरे को देखकर माँ बाप संतुष्ट होंगे अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को देखकर। हाँ, उनकी जीवन की आखिरी लीला, जब घर में सब आनंद होता है ना, तो मरने में भी अच्छा लगता है कि चलो सब हो गया, अब तो बुढ़ापा है, अब मर रही है। तोड़ने का काम करती है, इसलिए हम इसे पाँव के नीचे दबाते हैं। और सुई सदा जोड़ने का काम करती है, इसीलिए अपने पगड़ी पे, अपने माथे पे सजाते हैं। बस जो जोड़ने वाला होता है वो माथे पे, पलकों पे बिठाने लायक होता है। जो जोड़ने वाला है पलकों पे बिठाने के लायक है, जो तोड़ने वाला है वो पाँव में ही दबाने के लायक है।